Hello everyone. Today let's start our last topic, effect of oxidation reaction in everyday life. Oxidation has damaging effect on metal as well as on food. So there are two common effects of oxidation reaction which we observe in daily life. These are corrosion of metal and rancidity of food. कॉरिजन का जो इफेक्ट होता है वो मेटल पर होने के साथ साथ फूड पर भी जो होता है कॉरिजन का इफेक्ट पड़ता है। इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दो कॉमन इफेक्ट होते हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में देखते हैं। नंबर वन, कॉरिजन ऑफ मेटल यानी कि मेटल पर जंक लगना, और सेकंड रेंसिडिटी ऑफ फूड यानी कि जो फैट और ऑयल से बना हुआ जो फूड होता है, जब उसमें एक समय के बाद एक अनप्लीजेंट सी स्मेल आने लगती है तो वो उस फूड को रेंसिड कर देता है, यानी कि उस फूड को खराब कर देता है। दैट इज नोन एज अ रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट corrosion ऑफ मेटल. Corrosion is the process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical on their surface. Corrosion वो प्रोसेस होती है जब मेटल की सरफेस पर एयर, मॉइस्चर और केमिकल धीरे धीरे करके जो होता है मेटल की सरफेस को खराब कर देता है और धीरे धीरे जो होता है उस पर जंग लगने लगता है। दैट इज नोन एज अ कॉरिजन। जैसे सबसे ज्यादा कॉरिजन का जो इफेक्ट होता है वो होता है आयरन ऑब्जेक्ट पर। तो यानी कि when an iron object is left in a damp air for a considerable time, it gets changed a red brown substance that is known as a rusting of iron. So rusting of iron metal is the most common form of corrosion. For example, देखिए, iron react oxygen and water to form आयरन ऑक्साइड, जिसको कहते हैं हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड, यानी कि Fe2O3 डॉट XS2O। और जब आयरन की सरफेस पर जब ये डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि जब ये बन जाता है, यानी कि आयरन ऑक्साइड डॉट XS2O, जिसको आयरन हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड कहते हैं, तो इसके कारण जो होता है आयरन ऑब्जेक्ट की सरफेस पर जो होता है वो रस्ट डिपॉजिट हो जाता है। दैट इज नोन एज अ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इस रस्टिंग ऑफ आयरन के दौरान देखिए, ड्यूरिंग द corrosion ऑफ आयरन, iron metal is oxidized. Iron metal is oxidized by the oxygen of air in the presence of water to form hydrate iron oxide. यानी कि इस आयरन जब आयरन का कॉरिजन होता है तो इसमें क्या होता है, जो आयरन होता है ये वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड होकर जो होता है ये फेरिक ऑक्साइड बनाता है। इसका दूसरा नाम फेरिक ऑक्साइड भी है, जिसको कहते हैं हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। इस रिएक्शन में थोड़ा एक चीज और नोट करिए कि ये जो आप ये एक्स देख रहे हैं, ये द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द रस्ट वेराइज, इट इज नॉट फिक्स्ड। यानी कि हाइड्रेट सॉल्ट होती हैं, और हाइड्रेट सॉल्ट आपके वो होते हैं जिनमें वाटर जो होता है एक क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है, यानी कि जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं क्रिस्टल के रूप में बने हुए होते हैं, जिनमें वाटर के मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं। लेकिन इसमें जो हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड है इसमें वाटर के मॉलिक्यूल फिक्स नहीं होते हैं, इसलिए इसके आगे जो वाटर के आगे लिखा जाता है इसको एक्स लिखा जाता है। आगे ठीक है। अब रस्ट के बाद देखिए, रस्ट आपने देख लिया कि रस्ट क्या होता है। तो देखिए, रस्ट इज अ सॉफ्ट एंड पोरस सब्सटेंस विच ग्रेजुअली फॉल ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट एंड देन द आयरन बिलो स्टार्ट रस्टिंग। यानी कि रस्ट आपका एक सॉफ्ट और पोरस सब्सटेंस होता है। पोरस का मतलब जहां पे ये रस्ट लगना शुरू होता है वहां पर ये छेद करना शुरू कर देता है, जो आयरन ऑब्जेक्ट की सरफेस पर डिपॉजिट हो जाता है, और फिर धीरे धीरे जो होता है आयरन पर रस्ट लगना शुरू हो जाता है। दिस रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और अगर जब ये रस्ट लगना शुरू हो जाता है तो ये लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है, और अगर ये प्रोसेस लगातार चलती रही तो ये उसको आयरन ऑब्जेक्ट को बराबर खराब कर देगा। तो इसलिए हमें अभी ऐसी सिचुएशन में जो है इसको प्रिवेंट करना है, इसको बचाना है, कॉरेड होने से बचाना है। इफ नॉट प्रिवेंटेड इन टाइम, ईटन अप द होल आयरन ऑब्जेक्ट, और धीरे धीरे जो होता है वो आयरन ऑब्जेक्ट को खत्म कर देगा। इसलिए ये जो कॉरिजन होता है, ये कॉरिजन सबसे ज्यादा आपके रेलिंग में जो टोटल आपके आयरन से बनी हुई होते हैं, कार बॉडीज, ब्रिज एक्सेट्रा, एंड कट शॉर्ट देयर लाइफ। तो इस तरह से जैसे रेलिंग्स वगैरह होती हैं, ये सब आपके आयरन ऑब्जेक्ट के बने होते हैं, कार बॉडीज के पार्ट हैं ये आपके सारे आयरन ऑब्जेक्ट के बने होते हैं, ब्रिज वगैरह हैं। तो धीरे धीरे करके ये जो होता है इनकी लाइफ को खत्म कर देता है। तो इसलिए हमें इन ऑब्जेक्ट को कॉरेड होने से बचाना है। तो इसके लिए द वेरियस कॉमन मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो देखिए, फर्स्ट क्या करेंगे हम। देखिए, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, पेंटिंग है, ग्रीस एंड ऑयल, गैल्वनाइजेशन, टीन एंड क्रोमियम प्लेटिंग एंड स्टेनलेस स्टील।
तो फर्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। रस्ट से बचने के लिए पहले उसमें पेंट कर दीजिए। या रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। दूसरा, हम उसको जो है बचाने के लिए हम कर सकते हैं ग्रीस और ऑयल कर सकते हैं। तीसरा, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। अब आप बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? द प्रोसेस इज द डिपॉजिट इन द थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज द गैल्वेनाइजेशन। यानी कि जब जिंक आयरन ऑब्जेक्ट पर आप जिंक की लेयर डिपॉजिट कर दोगे, दैट इज नोन एज द गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय टीन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग। जैसे आपकी आयरन ऑब्जेक्ट पर आप टीन प्लेटिंग कर देंगे, जैसे टिफिन बॉक्स वगैरह होते हैं, तो वो रस्ट होने से आप बचा सकते हैं। अगला आपका, आयरन ऑब्जेक्ट पर अगर आप क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं तो वो क्या होगा, आपका रस्ट होने से बच जाएगा। जैसे आपके बाईसाइकिल हैंडल हुए, कार बम्पर्स वगैरह हुए, और बाथरूम में आपके जो ये बाथरूम में आपके शावर वगैरह जो होते हैं, टॉवल टांगने के लिए रहते हैं, ये सारे आपकी इनमें क्रोमियम की प्लेटिंग रहती है। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एलॉइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील। अब स्टेनलेस स्टील क्या होती है? जहां पे द आयरन इज एलॉयड विद क्रोमियम एंड निकिल, देन द स्टेनलेस स्टील इज ऑब्टेन्ड। जब आप आयरन ऑब्जेक्ट पर एक या एक से अधिक, क्योंकि एलॉय क्या होते हैं? एलॉय होते हैं आपके जिनमें दो या दो से अधिक मेटल डिपॉजिट हो जाती है। तो आयरन ऑब्जेक्ट पर जब आप क्रोमियम और निकिल की प्लेटिंग करोगे तो वो उसको स्टेनलेस स्टील बना देगा। तो इस तरह से आप जो है आयरन को कॉरेट होने से जो है बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्न पे अभी आपका जो है रेंसिडिटी ऑफ फूड रह गया है, उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन करूंगी। आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।